हेलो गाइज, देखिए भी हम अपने टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डील किया था। मैंने कुछ एक दो एलिमेंट्स दिए थे आपको लिखने के लिए, एक दो और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास Mn था, शायद मैंने दिया भी था। जेड क्या है इसके लिए जेड आपका 25, मैग्नीज का जेड क्या है 25। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी सेल आपकी सब सेल फिल करेंगे। 1s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। उसके बाद 2s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। उसके बाद 2p में मैक्सिमम कितने आएंगे 6। देन 3s 2, देन 3p 6। उसके बाद क्या आएगा 4s से पहले क्या आएगा आपका 3d। 4s से पहले क्या आएगा 3d। बट 3d जो है वो उसकी एनर्जी क्या है आपकी 3d की एनर्जी n+l वैल्यू से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 4s का क्या आ जाएगा 0। तो फिल किसको किया जाएगा पहले 4s को। तो 3d आपका पहले एम्प्टी रहेगा, 4s के अंदर कितने आएंगे 2, एंड 3d के अंदर जब 4s आप फिल कर दो उसके बाद 3d के अंदर क्या आएंगे आपके 5। कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें एज सच। 3s2 3p6 4s2 3d 5 जनरली ये आपका प्रीफर किया जाता है। और देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एग्जांपल लेते हैं, आयरन लेते हैं, कितना होगा 26। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये आपका किसका आ गया आयरन का। देखो ये चीज़ बार बार इतना लंबा ना लिख के हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रिप्रेजेंटेशन को नोबल गैस की टर्म्स में भी लिखते हैं। तो आज हम एक बार उससे डील करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस। देखो कैसे लिखते हैं हम नोबल गैस की टर्म्स में। हम लिखते हैं एनजी नोबल गैस आपका जो भी आपकी नोबल गैस, उसके बाद हम लिखेंगे NS2 n-1 D 1 से 2, ये आपका क्या रहेगा 1 to 10 एंड NP 1 to 6। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। क्या रिप्रेजेंटेशन है, सपोज करो इसी का लिखते हैं आयरन के लिए, कितना है 26। तो आयरन से पहले जो आपका जो नोबल गैस आएगी वो कौन सी आएगी 26 से पहले। ये नोबल गैस आपको कौन सी लेनी है, वो नोबल गैस जो आपका जो गिवन आपका एलिमेंट है उससे जस्ट पहले जो नोबल गैस आपकी पीरियोडिक टेबल में रहती है। तो 26 आपको पता है, आर्गन 18 पहले आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में आ गए। उसके बाद क्या लिखना है NS2। N क्या आएगा आपको सेल्स पता होनी चाहिए, कैसे पता करोगे, ये देखो हीलियम नियोन आर्गन, आपको पता है ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो अभी कौन सी सेल आएगी फोर्थ सेल। आर्गन अगर आपने लिया है तो अभी कौन सी सेल आएगी फोर्थ सेल। देन 4s2 एंड n-1, n क्या है 4, तो 4-1 3d6। ये आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो अभी देखो ये आपका आ गया। एक दो और हम फर्दर एग्जांपल करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो सपोज करो अपने पास नेक्स्ट आपका है कोई दूसरा एलिमेंट, हम टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम जेड कितना 22, लिखोगे कैसे आर्गन 18, उसके बाद 4s2 3d2। 18 ये हो गए, आर्गन के अंदर आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, 2 आ गए आपके 4s के अंदर, 2 आपके 3d के अंदर। सो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम ऐसे भी करते हैं। सो देखो ये तो बात हुई आपके रिप्रेजेंटेशन की। अभी बात करते हैं स्टेबिलिटी
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये आपका आगे जाके काम आएगा बहुत सी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो दादा, होगा क्या, सबसे पहले बात करते हैं, जो फैक्टर आता है वो आता है सिमेट्री। तो जो फर्स्ट फैक्टर आएगा आपका उसको हम बोलेंगे सिमेट्री। सिमेट्री आपको पता है नेचर लाइक सिमेट्री। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सिमेट्रिक रहेंगे नेचर के अंदर, वो आपके मोर स्टेबल रहेंगे। क्या रहेंगे? मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन which are symmetric in nature are more stable than the asymmetric इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या मतलब है इसका, क्या समझते हैं इससे? देखिए भी इसको, इस चीज़ से आप क्या समझोगे? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सपोज करो आपके पास है 3p3, एक आपके पास 3p6 और एक आपके पास 3p4। 3p3 के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे p के अंदर, p सब सेल के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल, ये आपका 1 फिल कर दिया, ये सेकंड, ये थर्ड। पेयरिंग आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे जब तक कि सारे के सारे सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं हो जाएंगे। कौन बोलता है? हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले हाफ फिल करेंगे सभी को, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन से क्यों करेंगे? बिकॉज पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है आपका। अभी बात करते हैं 3p4 की। ये आपके 3 ऑर्बिटल पहले हाफ फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक के साथ पेयरिंग आपकी हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर आप देखो, देखिए सभी के अंदर क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर रखे हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 विद अपोजिट स्पिन। तो ये दोनों, इन दोनों की बात करें 3p3 एंड 3p6 की, तो ये क्या है, दोनों के दोनों सिमेट्रिक है नेचर में। बिकॉज इसमें नेचर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इन तीनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी इन तीनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसकी बात करें, एक ऑर्बिटल के अंदर आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं विद अपोजिट स्पिन और 2 के अंदर आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है आपका? नॉन सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक हम बोल सकते हैं। एसिमेट्रिक है, दैट मीन्स जो आपकी ये क्या था, हाफ फिल्ड, ये क्या आपका फुल्ली फिल्ड। ये आपका हाफ फिल्ड, ये आपका फुल्ली फिल्ड। दैट मीन्स हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। ये ना तो आपका हाफ फिल्ड है ना ही आपका फुल्ली फिल्ड है, इसको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर इन हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। तो ये लिखते हैं हम, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन are more stable than partially filled electronic configuration. Due to symmetric nature of half filled and fully filled electronic configuration.
गॉट इट, ये आपका हो गया हाफ फील्ड फुली फील्ड कंप्लीट। फर्स्ट फैक्टर सिमेट्रिक, सिमेट्री से आपको पता लग गया आपके हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड क्या है, मोर स्टेबल है। अभी बात करते हैं सेकंड की, नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए सेकंड फैक्टर की बात करते हैं आपकी। सेकंड फैक्टर को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। देखो क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी। ये सपोज करो आपके पास कोई भी पी सबसेल है, ये पी सबसेल के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। मैंने ये आपने फिल कर रखे हैं, हाफ फिल्ड है, 3p3 आपके पास ऑर्बिटल है, फिल कर रखा है। यहाँ पे क्या होता है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन, सुनना मेरी बात ध्यान से, सेम एनर्जी ऑर्बिटल, ये क्या है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल, डिजनरेटेड ऑर्बिटल px py एंड pz, सेम एनर्जी ऑर्बिटल जो है के अंदर सेम स्पिन के सारे अपवर्ड है, साइन क्या है अपवर्ड, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। और जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं उस टाइम पे आपकी एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। ये जो एक्सचेंज एनर्जी है ये जितनी ज़्यादा रिलीज होगी किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। क्या होगा दादा, जितनी ज़्यादा आपकी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा क्या हो, सॉरी, जितने ज़्यादा आपकी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी बात आते हैं कि एनर्जी रिलीज कब ज़्यादा होगी। तो पहले एक्सचेंज एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड when same spin electrons exchanged with each other in a subcell, एक सबसेल के अंदर, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पे पॉइंट नोट करने का है, वो क्या है, मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी, मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी, हायर इज इट्स, हायर is the stability of electronic configuration। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो अभी एक्सचेंज किस पे डिपेंड करेगा, देखिए एक्सचेंज एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज पे। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंज, मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी, ज़्यादा क्या रहेगी एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या रहेगी आपकी एक्सचेंज एनर्जी रहेगी। अब फॉर एग्जांपल कहाँ ज़्यादा रहेगी, देखो भाई, एक आपके पास पार्शियली फिल्ड है, एक आपके पास पार्शियली फिल्ड है, एक आपके पास फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, और एक आपके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3 केस आपके पास। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 2 3, कितने एक्सचेंज है 3। यहाँ पे देखें 1 2
एंड ये जो आपका है सेकेंड ये 3, ये आपका 1, ये आपका 2 एंड ये आपका 3। कितने एक्सचेंज हो गए? 3 डाउनवर्ड स्पिन के, 3 अपवर्ड स्पिन के, टोटल कितने हो गए? 6। सो देखिए नंबर ऑफ एक्सचेंज की बात करें, ये आपका पार्शियली फील्ड की जब बात करेंगे तो पार्शियली फील्ड में क्या होगा, सॉरी ये आपका हाफ फील्ड की बात करें 1 2 आपका 3, यहाँ पे भी कितने हो गए? 3। ये क्या आपके नंबर ऑफ एक्सचेंज। आपके नंबर ऑफ एक्सचेंज आ गए, ये 3, इसमें 6, इसमें 3। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में आ गए? ये आपका फुल्ली फिल्ड था, ये आपका हाफ फिल्ड है, और ये आपका क्या है? पार्शियली फिल्ड। ये आपका क्या है? पार्शियली फिल्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ एक्सचेंज किसमें ज़्यादा है? फुल्ली फिल्ड में। हाफ फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड में क्या है? सेम सेम, बट आपका फुल हाफ फील्ड जो है वो कैसा है? सिमेट्रिक है। तो क्या होगा यहाँ पे? स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बात करें हम, स्टेबिलिटी ऑर्डर की जब बात करेंगे तो आपका क्या आएगा? सबसे ज़्यादा फुल्ली फिल्ड, उसके बाद उससे कम कौन सा होगा? आपका हाफ फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर, और सबसे कम आपका क्या होगा? पार्शियली फील्ड। सबसे कम क्या होगा आपका? पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी इस पे डिस्कस करते हैं एक दो एग्जांपल, तो आपको पता लगेगा। तो देखो सपोज करो अपने पास है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन 7। तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखे हैं? 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे ये आपका फुल्ली फील्ड, ये फुल्ली फील्ड, ये आपका क्या है? हाफ फील्ड। इसकी बात करेंगे, ये फुल्ली फील्ड, ये फुल्ली फील्ड, ये आपका पार्शियली फील्ड। ये क्या आपका? पार्शियली फील्ड। दैट मीन्स ये क्या आपका? लेस स्टेबल। ये क्या आपका? लेस स्टेबल। दूसरा ये क्या आपका? मोर स्टेबल। तो आपको ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर मोर स्टेबल देन आपके हाफ फील्ड एंड एट लास्ट आपके पार्शियली फील्ड। अब आपके दो एक्सेप्शंस, दो नहीं एक्सेप्शंस तो हम आपके और भी होते हैं, बट आपके सिलेबस में आपको जनरली दो पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वह सच एक्सेप्शन नहीं है ये, इतनी जो आपकी स्टेबिलिटी का मैटर है। कोई भी आपको पता है लाइफ के अंदर हम बात करें तो सबको, हर बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री है, एलिमेंट्स हैं, उनकी भी फैमिली होती है ज़्यादा, उन्हें भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जो आपका ऑर्डर था, ये जो 3 रूल थे, उनको क्या करते हैं? एक दो वॉयलेट कर लेते हैं, बिकॉज उनके वॉयलेशन से कई बार क्या होता है, जो स्टेबिलिटी गेन होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर आपका आता है सबसे पहले क्रोमियम। क्रोमियम, मैंने अभी तक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे नहीं लिखवाया, आपको बताया क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो देखिए दादा एक्सपेक्टेड क्या था इसका? क्या एक्सपेक्टेड करते हैं हम? आर्गन 18 4s2 3d4, एक्सपेक्टेड यही है। बट एक्चुअल में क्या होता है आपका? ये एक्चुअली बात करें तो क्या रहेगा? आर्गन 18 4s1 3d5। क्यों? इसका रीजन ये आपका क्या है? पार्शियली फील्ड। ये कैसा है? पार्शियली फील्ड। इसकी बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या आपके? हाफ फील्ड। सो ड्यू टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रोमियम के अंदर होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आपका एस से कहाँ माइग्रेट कर जाता है? डी के अंदर। ऐसा नहीं होगा ये किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐसे माइग्रेशन होगा। जब आपका 4s और 3d के बीच में जो एनर्जी गैप रहेगा वो बहुत कम रहेगा। जब 4s एंड 3d के बीच में एनर्जी गैप रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत कम। तो उस टाइम पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन आपका 4s से 3d में माइग्रेट कर जाता है। और अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी कहाँ से कंपनसेट होगी?
जैसे ही आपका 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये पार्शियली फील्ड से हाफ फील्ड हो जाएगा, उसकी वजह से आपका स्टेबिलिटी गेन होगी और एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी किसको कंपनसेट करेगी? वो आपके जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको कंपनसेट करेगी। यहीं पे सेकंड आपका जो आता है वो आता है आपका कॉपर। जेड क्या होता है इसमें? 29। एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पे आपका? किसके एक्सपेक्टेड? आर्गन 18, 4s2, 3d 9। बट यहाँ पे भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका माइग्रेट करेगा और क्या बनाएगा एक्चुअल में? आर्गन 18, 4s1, 3d 10। एक आपका हाफ फील्ड हो गया, एक सबसेल आपकी फुल्ली फील्ड होगी। एक सबसेल कैसी हो गई? हाफ फील्ड, और एक कैसी हो गई? फुल्ली फील्ड। उसकी वजह से क्या हो गया? स्टेबिलिटी गेन हो गई और जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए, वो आपकी कंपनसेट हो जाएगी। ये क्या आपका? फुल्ली फील्ड। सो ये आपका क्या है? मोर स्टेबल। तो एक्चुअल में जो होता है वो कॉपर का क्या रहता है? आर्गन 18, 4s1, 3d 10। ये आपका एग्जामिनर पूछता है, आपको याद माइंड में ज़रूर होना चाहिए। क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ज़रूर याद रखें, एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा। सो ये हुआ आपका क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, एक आपकी सिमेट्री, दूसरा नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। उसके बेस पे आपने उसकी एप्लीकेशन में क्रोमियम एंड कॉपर का डिस्कस किया, कैसे आपका 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र के लिए आपके जो 4s एंड 3d के अंदर जो एनर्जी गैप है वो क्या चाहिए? लो। अगर एनर्जी गैप आपका हाई होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र माइग्रेट नहीं होगा। यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर के केस में 4s एंड 3d जो सबसेल है उनके बीच में एनर्जी गैप लो होता है। जो माइग्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कंपनसेट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर जाता है तो आपका फुली फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। तो जब स्टेबिलिटी गेन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे सेफ घर रहिए, स्टडी कंटिन्यू करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।